हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे अकाउंटेंसी का 7th चैप्टर जिसका नाम है कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर्स। तो इसमें सबसे पहले ये बताया हुआ है कि हमें कंपनी बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। कंपनी बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो सोल प्रोप्राइटरशिप थी और जो पार्टनरशिप फर्म थी उसके ना काफ़ी डिसएडवांटेज थे। डिसएडवांटेज क्या थे कि इसके अंदर लिमिटेड कैपिटल होती है, लिमिटेड मैनेजेबिलिटी होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है और भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। और जैसे जैसे हमारा बिजनेस बढ़ता गया वैसे वैसे ये दोनों फर्म्स है बिजनेस के जो फॉर्म्स है ये हमारी बिजनेस की नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाते थे। इसलिए जो है धीरे धीरे कंपनी का निर्माण होने लगा, इसलिए कंपनी बनाई जाने लगी ताकि बिजनेस की जो नीड्स है, बड़े बड़े बिजनेस जो है लाइक अगर हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो उस चीज़ के लिए कंपनी को बनाया गया। देन देखते कि कंपनी होती क्या है। कंपनी पर्सन्स की एक ऐसी संस्था होती है, एक ऐसी ऐच्छिक संस्था होती है जो लोग के द्वारा बनाई जाती है बिजनेस पर्पज़ के लिए। मतलब ना अगर मेन मोटिव कंपनी का जब बिजनेस पर्पज़ नहीं है ना तो वो प्रॉपरली कंपनी नहीं कहलाएगी। कंपनी का मेन मोटिव बिजनेस करना ही होता है। तो इसमें डेफिनेशन क्या आएगी, कंपनी एक ऐसी आर्टिफिशियल पर्सन है जो लोगों के द्वारा क्रिएट की जाती है, जिसकी अपनी एक अलग पहचान होती है और ये परपेचुअल सक्सेशन होता है। यानी कि कोई बंदा अगर मर जाता है या फिर कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसका कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं आता। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये होता है। देन कंपनी की एक कॉमन सील होती है, इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें है फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी। देन फर्स्ट पॉइंट रहेगा सेपरेट लीगल एंटिटी। मीन्स कंपनी की एक अलग पहचान होती है, अपनी एक अलग पहचान होती है। कंपनी कोई भी चीज़ सेल या परचेज खुद के नाम पे करती है। जब कंपनी की एक अलग पहचान होती है तो कंपनी के जो क्रेडिटर्स होते हैं ना वो अपने पैसे लेने के लिए, अपने डेट्स को वापस लेने के लिए सिर्फ कंपनी के ऊपर ही केस कर सकते हैं, किसी भी मेंबर के ऊपर केस नहीं कर सकते। कंपनी अपने अकाउंट्स खुद के नाम पे खोलती है, खुद अपने नाम पे ही कॉन्ट्रैक्ट करती है, किसी पर्सन के नाम पे नहीं करती। इसलिए कंपनी की अपनी एक अलग पहचान होती है। देन सेकंड पॉइंट रहेगा परपेचुअल एग्जिस्टेंस। इट मीन्स कंपनी की जो एग्जिस्टेंस है ना, कंपनी का जो अस्तित्व है वो किसी भी पार्टनर की, किसी भी मेंबर की रिटायरमेंट, डेथ या ल्यूनेसी मतलब अगर कोई मेंबर पागल हो जाता है तो, या फिर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उससे कंपनी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। शेयर होल्डर कंपनी के अंदर आते हैं या फिर चले जाते हैं, कंपनी जो है एज इट इज़ चलती रहती है, उसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं आता जब तक कि उसको वाउंड अप ना किया जाए। देन थर्ड पॉइंट रहेगा लिमिटेड लाइबिलिटी। इट मीन्स कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनको शेयर होल्डर बोला जाता है। तो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। किस हद तक की, शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू तक, यानी कि शेयर्स के उन्होंने जितने रुपए पे नहीं किए ना उनसे हम सिर्फ उतने ही रुपए मंगा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू जो है 10 रुपये और एक शेयर होल्डर ने 8 रुपये पे कर दिए तो उससे हम 2 रुपये और मंगा सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मंगा सकते। लाइक एक शेयर की वैल्यू ही वो फुलफिल पे करेगा, उससे ज़्यादा कुछ पे नहीं करेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कॉमन सील। यानी कि कंपनी का जो है अपना कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, ठीक है, उसकी एक अपनी अलग पहचान होती है, कंपनी का नाम होता है, कंपनी के नाम पे सारे वर्क होते हैं, लेकिन उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, अस्तित्व नहीं होता। वो जो अपने एजेंट्स के थ्रू वर्क करती है, उन एजेंट्स को डायरेक्टर्स बोला जाता है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना कंपनी के वो डायरेक्टर्स प्रिपेयर करते हैं। देन उसके बाद उसके ऊपर ना एक कंपनी की सील लगा देता है। कंपनी की सील जो है वो कंपनी के सिग्नेचर मानी जाती है, ऑफिशियल यानी रियल सिग्नेचर मानी जाती है। देन नेक्स्ट पॉइंट रहेगा ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। यानी कि कंपनी की जो कैपिटल होती है ना वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती है जिसे शेयर्स बोला जाता है। तो ये शेयर्स जो है ये फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, यानी कि हम कंपनी के शेयर्स को ना एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग। देन नेक्स्ट पॉइंट रहेगा सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप। यानी कि कंपनी की जो मैनेजमेंट है और ओनरशिप है वो दोनों अलग अलग होती है। मैनेजर्स और ओनर्स अलग अलग होते हैं। जैसे कि शेयर होल्डर्स जो है वो ओनर्स होते हैं, क्योंकि उन्होंने शेयर्स परचेज किए तो वो कंपनी के ओनर बन जाते हैं क्योंकि उन्होंने कंपनी के अंदर पैसा लगा रखा है। लेकिन नॉर्मली देखें ना तो शेयर होल्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए वो डे टू डे मैनेजमेंट में तो पार्टिसिपेट कर नहीं सकते। वो कुछ मेम्बर्स को चूज़ कर लेते हैं जो कि डायरेक्टर्स के रूप में वर्क करते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चूज़ कर लेते हैं। कौन करते हैं? शेयर होल्डर्स करते हैं, क्योंकि वो ओनर होते हैं। ये तो थे हमारे अभी तक के फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स। देन नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, आज का टॉपिक रहेगा काइंड्स ऑफ ए कंपनी। यानी एक कंपनी जो है वो कितने टाइप्स की होती है। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनीज जो है वो 3 टाइप्स की होती है। अनलिमिटेड कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, देन लास्ट इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। फिर जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है ना इसको आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1 पर्सन कंपनी। तो इनको एक एक करके करते हैं हम। सबसे पहले है कंपनी
अनलिमिटेड वाली, अनलिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जहाँ पे मेंबर्स की लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है, यानी कि कोई लिमिट नहीं होती, जितना भी लॉस होएगा फर्म को, कितना भी लॉस हो जाए, ताकि और कंपनी की प्रॉपर्टीज़ जो है वो सफिशेंट नहीं है, यानी कि पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तो जब कंपनी के पास पैसा नहीं है, ना कोई प्रॉपर्टी है क्रेडिटर्स को पे करने के लिए, तो क्या करेंगे, मेंबर्स की लाइबिलिटी भी यहाँ पे अनलिमिटेड है। तो इट मीन्स मेंबर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्रेडिटर्स को पे करने के लिए यूज़ किया जाएगा। जैसा कि इधर ना रिस्क बहुत ज़्यादा होता है मेंबर्स को, क्योंकि उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी ली जा सकती है, तो रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इस टाइप की जो अनलिमिटेड कंपनीज है ना वो इंडिया के अंदर बहुत कम पाई जाती है। देन सेकंड पॉइंट इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इट मीन्स यहाँ पे ना कंपनी की लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है, लेकिन किस हद तक लिमिटेड होती है, जितनी उन्होंने गारंटी दी है। इट मीन्स यहाँ पे इस टाइप की कंपनी होती है जहाँ पर मेंबर्स की लाइबिलिटी जो है गारंटी देने तक लिमिटेड होती है, वो भी गारंटी किस टाइम पे, जब कंपनी का वाइंड अप हो रहा है। इट मीन्स मेंबर्स की यहाँ पे लाइबिलिटी तब भी अराइज होती है जब कंपनी का समापन हो रहा है या फिर वाइंड अप हो रहा है। देन थर्ड पॉइंट रहेगा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। इट मीन्स यहाँ पे जो कंपनी है ना उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है शेयर्स की वैल्यू तक, यानी कि अगर किसी मेंबर ने शेयर्स लिया है 10 रुपये का, तो उसकी लाइबिलिटी जो है 10 रुपये की ही है, उससे ज़्यादा वो 11 रुपया भी नहीं देगा। इस टाइप की कंपनीज को आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्राइवेट, पब्लिक और 1 पर्सन कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 के अकॉर्डिंग प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये मेंशन कर देती है कि वहाँ पे जो है ना शेयर्स को ट्रांसफ़र करने के अधिकार के ऊपर रोक लगाई गई है, यानी कि शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं किया जा सकता प्राइवेट कंपनी के अंदर। द नेक्स्ट पॉइंट रहेगा प्राइवेट कंपनी के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो 200 ही हैं, वो 200 है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कि जो प्राइवेट कंपनी है वो अपनी सिक्योरिटीज़ जो है वो पब्लिक को जो है इशू नहीं करती, प्राइवेट को ही इशू करती है, प्राइवेट जो मेंबर्स होते हैं उसी को इशू करती है। फिर नेक्स्ट रहेगा कि जो प्राइवेट कंपनी के लास्ट में ना प्राइवेट लिमिटेड लगाया जाता है। देन पब्लिक कंपनी कौन सी होती है, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 71 के अकॉर्डिंग पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं होती, यानी प्राइवेट कंपनी को छोड़ के बाकी सारी कंपनीज पब्लिक कंपनी होती है। देन इन दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। फर्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2 और मैक्सिमम 200 होते हैं, इट मीन्स 2 to 200। और पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7 और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं होती, इट मीन्स 7 to नो लिमिट। देन नेक्स्ट रहेगा इन्विटेशन टू द पब्लिक। प्राइवेट कंपनी जो है वो पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती, लेकिन पब्लिक कंपनी जो है वो पब्लिक को इनवाइट करती है, यहाँ पे शेयर्स जो है वो पब्लिक को इशू किए जाते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। यहाँ पे प्राइवेट कंपनी में जो है शेयर्स को ट्रांसफ़र करने पर रिस्ट्रिक्शन होती है, रोक लगाई जाती है, लेकिन पब्लिक कंपनी जो है यहाँ पे शेयर्स को ट्रांसफ़र करने पे कोई रोक नहीं होती, शेयर्स किसी को भी ट्रांसफ़र किए जा सकते। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल्स। जो ये तो है हमारी प्राइवेट कंपनी और ये रहेगी पब्लिक। तो प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल्स के अंदर क्या है कि यहाँ पे आर्टिकल्स को बनाना कंपलसरी होता है, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को बनाना कंपलसरी नहीं होता। जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बने हुए ना तो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग टेबल एफ का शेड्यूल फर्स्ट अप्लाई हो जाएगा, उसके प्रोविजंस अप्लाई होंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट रहेगा नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर्स होते हैं कम से कम, और पब्लिक कंपनी के अंदर 3 डायरेक्टर्स होते हैं कम से कम। स्टैट्यूटरी मीटिंग, इसके अंदर जो है प्राइवेट कंपनी में स्टैट्यूटरी मीटिंग कराना जरूरी नहीं होता, लेकिन पब्लिक कंपनी के अंदर जब कंपनी को कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिल गया उसके 6 महीने के अंदर स्टैट्यूटरी मीटिंग कराना कंपलसरी होता है। यूज़ ऑफ वर्ड लिमिटेड। प्राइवेट कंपनी के नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड लगाया जाता है, लेकिन पब्लिक कंपनी के नाम के एंड में सिर्फ लिमिटेड लगाया जाता है। देन नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक रहेगा 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी कौन सी होती है, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग एक नई टाइप की एंटिटी बनाई गई है, ऑर्गेनाइजेशन जो है बनाई गई है एग्जिस्टिंग लिस्ट में
पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के अलावा एक अलग से एंटिटी बनाई गई है जिसे वन पर्सन कंपनी बोलते हैं। वन पर्सन कंपनी एक ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है जिसके अंदर सिर्फ मेंबर के रूप में एक ही पर्सन होता है। इसके ऊपर क्या क्या रूल अप्लाई होंगे? फर्स्ट तो रहेगा मेंबर ऑफ ओपीसी, यानी कि कौन पर्सन जो है ओपीसी का वन पर्सन कंपनी का मेंबर हो सकता है। एक नेचुरल पर्सन जो इंडिया का नागरिक है, भारत का नागरिक है और भारत के अंदर रहता है, भारत का रेजिडेंट है, वो ओपीसी का मेंबर हो सकता है। रेजिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब है कि जो पर्सन कम से कम 182 दिन इंडिया के अंदर रहा हो, वो रेजिडेंट होता है, तो वही ओपीसी का मेंबर हो सकता है। और ओपीसी जो है वो एक मेंबर एक ही ओपीसी बना सकता है, एक से ज़्यादा नहीं बना सकता। इसकी पेड अप शेयर कैपिटल जो है 50 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती और पिछले 3 सालों की टर्नओवर यानी कि सेल, एवरेज सेल अगर हम लगाएं तो वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकती। ओपीसी वो होती है। देन पर्पज़ क्या होता है ओपीसी को बनाने का? बिजनेस पर्पज़ के लिए ही ओपीसी को बनाया जाता है, चैरिटेबल दान वगैरह के पर्पज़ से नहीं बनाया जाता। देन नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कन्वर्जन का, कि जो ओपीसी है उसको अपने आप ही पब्लिक या प्राइवेट कंपनी के अंदर कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। कि जब ओपीसी हमारी बनी है, इनकॉर्पोरेट हुई है, उसके 2 साल तक उसको चेंज नहीं किया जा सकता पब्लिक या प्राइवेट कंपनी के अंदर। लेकिन अगर उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा हो जाती है और उसकी सेल जो है 2 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है, तो उसको कन्वर्ट करना पब्लिक या प्राइवेट कंपनी के अंदर कंपलसरी हो जाता है, अदरवाइज वो कन्वर्ट नहीं होगी। इसका फ़ायदा क्या आता है? पर्सन्स जो है वो ओपीसी क्यों बनाते हैं? क्योंकि जो भी ओपीसी बनाता है ना, उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। और जो प्रोविजंस होते हैं ना, मीटिंग के एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग के जो प्रोविजंस होते हैं, या फिर नोटिस फॉर जनरल मीटिंग के जो नोटिस होते हैं, क्विरम फॉर मीटिंग की जो क्विरम होती है ना, कि कम से कम इतने मेंबर आने तो मीटिंग में ज़रूरी है वो चीज़, और प्रॉक्सी जो लगाई जाती है वो ओपीसी पे अप्लाई नहीं होती, इसलिए कुछ पर्सन्स जो है ओपीसी बनाते हैं। तो ये था हमारे आज की कंपनी के टाइप्स और कंपनी के फीचर्स। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइज़।